राधे राधे दोस्तों। 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों यह एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का बड़े योग का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 10 जनवरी 2025 को पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी सभी एकादशी में से सबसे बड़ी मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में धन लाभ होने से दुगना फायदा मिलता है। मान्यता के इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पेड़ में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा की जाए तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन का हो या सेहत का हो, संतान प्राप्ति का हो। इसलिए दोस्तों यह वीडियो को आखिर तक देखना जरूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में अपने जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों मान्यता है कि एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह में होने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही पौष मास के शुक्ल पक्ष में तिथि के दिन आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से हर तरीके के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पुत्रदा एकादशी पर हर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 1:02 पर होगी और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर आज के दिन यानी कि स्वार्थ सिद्धि योग, पुष्कर योग, इंद्र योग, भद्रा योग, वास योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हमें होगी। पुत्रदा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। यह एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल पुत्रदा एकादशी का बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी का शुभ योग कब है। पुत्रदा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को भाई पुत्रदा एकादशी शुभ योग। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा में बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। दोस्तों भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी अनेक धार्मिक और अनुष्ठान तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ दोनों परिंगतों को तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव का निवास वास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का
पत्ता होना सबसे ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना ज़रूरी हो जाता है। और आपके घर में तुलसी तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं, वे तुलसी माँ का तो पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसे में हमेशा याद रखें कि माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी पर चुनरी ज़रूर चढ़ाएं। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि हमारे माँ के समान। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आम तौर पर तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग होता है। लेकिन तुलसी का कारक बुध और मंगल मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र है और शनि है, इसलिए तुलसी को सफ़ेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फिर फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कई शुभ दिवसों पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहार पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती हैं। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। सालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कला, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास एक ऐसी चीज़ कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी माँ और देवी लक्ष्मी माता को शुद्ध घी 9 बत्तियों वाला दीपक अर्पित करें, उनकी आरती करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पेड़ के नीचे आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के गमले में अगर आप लाल रंग के कपड़े लाल रंग के कपड़े वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल देते हैं, ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन बना रहता है। घर से गरीबी और दुख दर्द खत्म हो जाने शुरू हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ इस धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म हो जाता है और हमारे पितर हमें आशीर्वाद के रूप में धन के द्वार खोल देते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी, चुनरी आदि चीज़ें तुलसी को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय एकादशी के दिन माँ तुलसी के पास घी का दीपक जला लें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। एकादशी के दिन तुलसी पौधे में हल्दी की गांठ बांध देने से ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए। अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। साथ ही साथ इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आएं